खबर तफसील के साथ जिला पुंछ के सरहदी सेक्टर में फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाया है और एक दहशतगर्द को मार गिराया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि मेंढर के डेरी लंजोट इलाके में एलओसी पर फौज ने मशकूक नकलो हरकत देखी, जिसके बाद तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। फौज ने मुश्तबा शख्स को चैलेंज भी किया है, इसके बावजूद वो रुका नहीं और फौज पर फायरिंग की शुरुआत कर दी। फौज की कार्रवाई में वो मारा गया। इसके कब्जे से धमाका खेज मवाद और मंशियात भी बरामद की गई हैं। इलाके में खराब मौसम की वजह से रात को तलाशी नहीं हो सकी थी। सुबह सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इलाके में तलाशी कार्रवाई इस वक्त भी जारी है। तो जिला पुंछ के सरहदी सेक्टर की ये खबर है, जहां पर फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाया है। पुंछ के मेंढर से बड़ी खबर है, जहां पर जो कि सरहदी इलाका है, एक दहशतगर्द को हलाक किया गया है, जिसके कब्जे से धमाका खेज अशिया और मंशियात भी जब्त की गई। ये वही इलाका है जहां से इस दरअंदाज की पहचान हुई और उसके बाद मशकूक नकलो हरकत देखी गई और जब फौज को यह मालूम हुआ तो मुश्तबा शख्स ने फौज पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में फौज की फायरिंग में वो मारा गया। तो बड़ी खबर है, जिला पुंछ से सरहदी इलाका है जहां पर चौकस रहती है फौज। हर वक्त गश्त यहां पर की जा रही है और G20 की मीटिंग की वजह से इस गश्त को और बढ़ा दिया गया है। सरहदी इलाकों में खासकर छावनी की तरह कई ऐसे सरहदी इलाके हैं जो कि तब्दील हो चुके हैं। नाका भी बढ़ा दिया गया है। ऐसे में आज खबर यह है कि एक दरअंदाज को ढेर किया गया। फौज ने एक जो है दरअंदाजी की बड़ी कोशिश को नाकाम करते हुए एक दरअंदाज को हलाक किया है, जिसके कब्जे से जो है IED और जो है भारी तादाद में ड्रग्स मौजूद हुई है। मैं आप दिखाना चाहूंगा, ये जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, इस पहाड़ के पीछे जो है सामने पाकिस्तान है और वहां पर जो है एक दरअंदाजी की कोशिश की गई रात को जो है, और अलाद फौजी जवानों ने ललकारा और आगे से जो है फायरिंग की गई, जिसके बाद भारतीय जवानों ने भी फायरिंग की और एक जो है दरअंदाज को हलाक किया। आपको बता दें कि जो सोर्सेस से मिली जानकारी के मुताबिक जो है LOC से पार जो है 100 से 120 के करीब जो मिलिटेंट्स हैं वो दरअंदाजी की कोशिश के लिए तैयार हैं। वहीं जब DGP ने भी इससे कबल जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 10 से 12 के करीब जो मिलिटेंट्स हैं वो राजौरी पुंछ में भी एक्टिव हैं। G20 से पहले जो है एक फौज को जो है एक बड़ी कामयाबी मिली है और जो है मेंढर सेक्टर में जो है एक दरअंदाज को हलाक किया है। नाज़िम अली, न्यूज़ 18 मेंढर। उधर G20 इजलास को लेकर कड़े सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। उधर SIA जम्मू का सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। मखसूस सॉफ्टवेयर और ऐप का तज्जिया किया जा रहा है। दहशतगर्द तंजीमों के ज़ेरे इस्तेमाल सॉफ्टवेयर ऐप्स का तज्जिया किया जा रहा है। जम्मू शहर में मशकूक मकामात की तस्दीक की गई है, जहां से मशकूक कम्युनिकेशन ऐप के लिए इंटरनेट कनेक्शन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। 2 मकामात पर 43 अफराद के मोबाइल और कंप्यूटर डिवाइसेस की तस्दीक की गई है। लोगों की शनाख्त के लिए कोशिशें भी जारी हैं। तो जम्मू कश्मीर में कई जिलों में कौमी तहकीकाती एजेंसी ने छापे भी मारे हैं। पुलवामा, हंदवाड़ा, त्राल, अनंतनाग और पुंछ समेत दीगर जिलों में एजेंसी ने छापे मारे हैं। पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीमों के जरिए दहशतगर्दाना साजिश से जुड़े मामले में NIA की कार्रवाई चल रही है। सईदाबाद पश्तूना त्राल में NIA की टीम ने एक शख्स अब्दुल रशीद के घर पर छापा मारा। इस दौरान टीम ने कुछ दस्तावेजात जब्त किए हैं और पुंछ जिले के दूर दराज इलाके सांगला में भी 2 जगहों पर NIA की टीमों ने छापे मारे हैं। इस दौरान 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए। उधर आपको बता दें कि G20 इजलास के दौरान पुंछ में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का सरहदी इलाके में तलाशी ऑपरेशन भी जारी है। दहशतगर्दों की किसी भी कार्रवाई को नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से तैयार हैं। जंगलाती इलाके को भी छाना जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल के सेक्टर में एक दरअंदाज को आज मारा गया है। अब से कुछ देर बाद हमने आपको तफसीली रिपोर्ट भी दिखाई। इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से मुसलसल G20 इजलास में खलल डालने की कोशिशें की जा रही हैं। वहीं G20 इजलास से पहले जम्मू शहर में सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। पूरा जम्मू कश्मीर एक तरह से
सिक्योरिटी के घेरे में है। जम्मू की बात करें तो जम्मू शहर के तमाम दाखिली रास्तों बशमूल शहर के अंदरूनी हिस्से को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जम्मू शहर में खुसूसी सिक्योरिटी पॉइंट्स कायम किए गए हैं। जम्मू पुलिस गाड़ियों की चेकिंग भी कर रही है और कागजात की जांच पड़ताल की जा रही है। तो श्रीनगर में G20 इजलास से पहले सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। डल झील पर सिक्योरिटी फोर्सेस गश्त कर रही हैं। सीआरपीएफ के खुसूसी कमांडोज खुसूसी कश्तियों के जरिए डल झील मरीन कमांडोज हैं जो ये गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। डल झील के अंदर G20 मीटिंग ये सीआरपीएफ के भी दस्ते हैं जो मरीन कमांडोज के साथ साथ गश्त करते हुए देखे जा रहे हैं। G20 मीटिंग शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी SKICC श्रीनगर में होने वाला है। सिक्योरिटी सूरत हाल पर नजर रखने के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यानी जमीन से लेकर आसमान से सिक्योरिटी पर नजर रखी जा रही है। किसी भी नाखुशगवार वाकये से बचने के लिए श्रीनगर शहर के पूरे इलाके में सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। मीट से पहले श्रीनगर के SKICC के पास मॉक ड्रिल्स जो है वो CRPF की ओर से जो है वो की जा रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो CRPF की क्विक एक्शन टीम है, जो स्पेशल कमांडोज है, वो यहाँ पे मॉक ड्रिल कर रहे हैं ताकि यहाँ पे कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट सामने ना आए। बता दें कि SKICC में ही ये मीटिंग होने वाली है। 22 मई को यहाँ पे जो है वो डेलीगेट्स पहुँचेंगे। 23 मई को मीटिंग है। 24 मई को जो है वो श्रीनगर की साइड से हम घूमेंगे और यही वजह है कि लगातार हम फेमस डल लेक में देख रहे हैं कि जो टूरिस्ट है यहाँ पे काफ़ी टूरिस्टों की भीड़ भी है, लेकिन उसके बीच जो है यहाँ पे मॉक ड्रिल हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो हाई एंड ड्रोन्स है उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है और जो मॉक ड्रिल हो रहे हैं ये कमांडोज जो है ये पूरे तरह से जदीद हथियार से लेस है। तो ये पूरी तरह से यहाँ पे ये ड्रिल हो रही है ताकि कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट जो है वो यहाँ पे सामने ना आ पाए। अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। LG मनोज सिन्हा ने राजबाग झेलम रिवर फ्रंट को आवाम के लिए वक्फ कर दिया है। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने कहा कि झेलम रिवर फ्रंट में मुफ्त वाईफाई और साइकिलिंग समेत हर किस्म की सहूलियात फराहम की गई हैं और आने वाले वक्त में यहां एक लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। LG ने कहा कि G20 इजलास के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और हम इसे कामयाबी के साथ मुनक्किद करेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ सरमायाकारी से सयाहत को मजीद फरोग हासिल होगा। मैं श्रीनगर और कश्मीर के निवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि आज झेलम रिवर फ्रंट बन करके तैयार हुआ है। ये 6 किलोमीटर का स्ट्रेच अभी बना है। दूसरे साइड का काम भी आगे शुरू होने वाला है। आप सब जानते हैं कि श्रीनगर शहर जो है वो वाटर बॉडीज और वाटर के किनारे ही बसा है। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत या मैं कहूँ कि इकॉनमी भी वाटर पर ही निर्भर करती थी। लंबे समय से ये बैक यार्ड में तब्दील हो गया, जिसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में मैं कह सकता हूँ कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पेस श्रीनगर स्मार्ट सिटी ने यहाँ तैयार किया है। इसमें हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहाँ फ्री वाईफाई भी है बच्चों के लिए, साइकिल लिंक करने की व्यवस्था है, वॉकिंग का इंतज़ाम है। आने वाले दिनों में यहाँ लाइब्रेरी भी बनाएंगे हम लोग, कैफ़े भी होंगे। मैं समझता हूँ कि ये निश्चित रूप से एक सराहनीय काम हुआ है और केवल सांस्कृतिक विरासत यहाँ की नहीं प्रिजर्व कर पाएंगे हम, बल्कि मुझे लगता है कि इकॉनमी को भी श्रीनगर और कश्मीर की बूस्ट इससे मिलेगा। सिन्हा साहब, क्योंकि बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल मेगा इवेंट हमारा यहाँ हो रहा है G20 का, एज अ मेहमान नवाज आप हैं पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से, किस तरह की तैयारी है G20 के हवाले से? G20 की तैयारी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और जम्मू कश्मीर के निवासियों ने भी, उनका भी बड़ा सहयोग है, बहुत बेहतरीन ढंग से किया है। आप लोगों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग मिलकर के एक शानदार आयोजन कर रहे हैं और आयोजन की सफलता का जो संदेश जाएगा पूरी दुनिया में, उससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ टूरिज़्म भी बढ़ेगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और जो हमारी परंपरा रही है कश्मीर की मेहमान नवाजी की, उसको भी पूरी दुनिया देख सकेगी। मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने G20 की मीटिंग के लिए जम्मू कश्मीर को स्थान दिया है।
जम्मू कश्मीर में कायम ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के इश्तराक से जीएमसी जम्मू में आज़ा और टिश्यू अतिया पर पहले साइंसी वर्कशॉप का इनेकाद किया। वर्कशॉप में मेडिकल प्रोफेशनल्स, नर्सिंग स्टूडेंट्स और सिविल सोसाइटी के अरकान ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने इस मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार भी किया की बहुत ज़रूरत इसलिए है कि हम जानते हैं सारे लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, पैनक्रियाज का फेल होना, बहुत सारे ऑर्गन फेलियर, एंड ऑर्गन फेलियर से डेथ्स हो जाती हैं और उसके लिए रेमेडी है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो उस 2 प्रकार के ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स होते हैं जिसमें लाइव ऑर्गन डोनेशंस अपने नियर्स एंड डियर्स, जैसे हमने यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट शुरू कर दिया और 15 नियर्स एंड डियर्स ने अपने चहेतों को एक किडनी दी, क्योंकि हर एक के पास 2 होती हैं और उनकी ज़िंदगी आगे नॉर्मल चल पड़ी। डिजीज़ ऑर्गन डोनेशन एक हमारा ऐसा एक दायित्व है जो जनता तक पहुंचाने की ज़रूरत है, हर एक तक पहुंचाने की ज़रूरत है। अगर अवेयरनेस हो और जो ब्रेन डेड हैं, ब्रेन डेथ एक्सेप्टेंस सगे संबंधियों के लिए मुश्किल होती है, लेकिन ये एक फैक्ट है, एक तथ्य है और एक अवेयरनेस या अवेकनिंग की ज़रूरत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। वादी में G20 इजलास की तैयारियां जोरों पर हैं। श्रीनगर के SKICC में 22 मई को G20 इजलास मुनक्किद हो रहा है। 22 से 24 मई तक ये इजलास चलेगा। G20 इजलास के मंदूबीन के श्रीनगर पहुंचने पर कई इलाकाई सियासी जमातों के लीडर्स से भी G20 मंदूबीन मुलाकात करेंगे। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी मंदूबीन सयाहत और फलू की सनत पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर रकीबुर रशीद ने न्यूज़ 18 से बातचीत की। उन्होंने इस मेगा इवेंट का खैर मकदम किया और उम्मीद जाहिर की कि कश्मीर के हालात मामूल पर आएंगे। एटर्ड पॉलिटिक्स जो बीजेपी कर रही है पूरे हिंदुस्तान में, उसका ये नतीजा है, ना कि जो इसने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी उसका। अभी आपने रिसेंटली कल आपने देखा होगा कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑर्डर दिया हुआ है कि कोई भी पॉलिटिकल बंदा, चाहे किसी पार्टी का वो है, कोई भी बंदा हेटेड पॉलिटिक्स नहीं खेल सकता है, कोई भी ऐसा बयान नहीं दे सकता है जो मतलब लोगों किसी भी रिलीजन को या किसी को भी टच करे। तो रिसेंटली कल प्रज्ञा ठाकुर ने एक बयान दिया आफ्टर दैट केरला फाइल, आई थिंक केरला फाइल्स का, हाँ, फिल्म देखने के बाद वो उस सिनेमा में उठी और उसने बोला कि यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में इस टाइम जो पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की वो 35% है, तो इस चीज़ को रोकना है हमें, वरना ये लोग हम पे हामी हो जाएंगे। तो ये भी तो एक हेटेड पॉलिटिक्स ही है जो उसने खेली और बार बार उसके ऐसे ही बयान हमेशा मुस्लिम्स के खिलाफ आते हैं। 19वीं कशकोक बकुला रिम्पोचे के यौम पैदाइश की याद में महाबूदी स्कूल लेह में लद्दाख डे मनाया गया। इस मौके पर तलबा और अमला रिवायती लिबास में मलबूस रहा। महाबूदी स्कूल लेह के बानी वेन संगासेना ने लद्दाख डे मनाने पर कहा कि हम जदीदियत से मुतासिर हो रहे हैं, जिसकी वजह से सकाफत और रिवायत की जड़ें ख़त्म हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इस सकाफत को बरकरार रखने और इसे ज़िंदा रखने के लिए इस दिन को मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद खासकर तलबा में अपने कल्चर के बारे में मालूमात देना है। इस मौके पर मुख्तलिफ मुकर्रिरीन ने खिताब किया और कशुक बकुला रिम्पोचे की खिदमात पर रोशनी डाली। इस मौके पर तलबा की जानिब से रंगारंग सकाफती प्रोग्राम और लद्दाख के रिवायती खानों की नुमाइश भी की गई। पहले तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम संजिन शिशकित है। मैं क्लास 12 की एक छात्र हूँ। आज हमारे स्कूल में महाबोधि रेजिडेंशियल स्कूल में एक बहुत ही बड़ा दिवस चल रहा है जिसका नाम लद्दाख डे है। अब हम लद्दाख डे क्यों मनाते हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो लद्दाख डे हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हमारे कल्चर, हमारे वैल्यूज़, हमारे ट्रेडिशन, हमारे एथिक्स, इन सब को हम प्रिजर्व कर पाए। हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन सब को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसा एक दिवस, ऐसा एक दिन मनाना बहुत ही ज़रूरी बन जाता है क्योंकि इस दिन हम अपने आइडेंटिटी को, हम कहाँ से हैं, हमारी पहचान को हम खुद जान पाते हैं।
तो आज हमारे स्कूल में ये लद्दाख डे बड़े ही धूमधाम से हम मना रहे हैं। ये हमारे एक बैकलेस डे का ही एक प्रोग्राम की तरह हम यहाँ पर अभी मना रहे हैं। हम ये बैकलेस डे भी अभी कई महीनों से हम ये चला रहे हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स को बैग उठाना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर इस बैकलेस डे के दिन हम बिना बैग के स्कूल आते हैं और हमारे टीचर्स के साथ या बाहर से कोई गेस्ट आए उन लोगों के साथ बहुत ही अच्छी तरह से इंटरेक्शन करते हैं। तो और ये थोड़ा सा और लद्दाख डे के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो ये कल्चर प्रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी है। अगर हम अपने कल्चर को भूल जाएंगे तो एक दिन हम अपने आप को ही भूल जाएंगे। ऐसा हमें ना हो, ऐसा हम कल को हम ऐसा फेस ना कर पाए, तो इसलिए लद्दाख डे मनाना बहुत ही अच्छा है। तो सभी को जुले नमस्कार। आज हमारे विद्यालय में महाबोधि रेजिडेंशियल स्कूल में आज बड़े जोश और उत्साह के साथ हम लद्दाख डे मना रहे हैं, जो कि हमारे 19 कुशोक बकुला रिम्पोछे जी का जन्म दिवस है। और इसी के माध्यम से हम बच्चों को ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन जो लद्दाख का बहुत यूनिक है, विश्व प्रसिद्ध है, तो ऐसे कल्चर को अगर हम बच्चों को अभी से ना उनको नॉलेज दे, अगर अभी से उनके जहन में ये ना भरे कि हमारा कल्चर कितना रिच है और कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि लद्दाख के कल्चर को हम बरकरार रखें, तो इसी के विजन के साथ हमने लद्दाख डे हम सालों मनाते आ रहे हैं। और हर साल हम कोशिश यही करते हैं कि और नया इसमें कुछ प्रोग्राम जोड़े ताकि बच्चों को हमारे कल्चर के, हमारे ट्रेडिशन के बारे में और ज़्यादा उनका नॉलेज बढ़े। इस साल हमने लद्दाखी फूड एग्जीबिशन और बच्चों की तरफ से कल्चरल प्रोग्राम्स और हमारे टीचर्स की तरफ से बहुत सारे प्रेजेंटेशंस हमने बनाए हैं ताकि बच्चों का लद्दाख के बारे में नॉलेज बढ़े और ऐसे दिवस मनाने के लिए उनमें ज़्यादा उत्सुकता बढ़े। फिलहाल इसी के साथ न्यूज़ अपडेट एट 4 में इतना ही। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल से जुड़ी तमाम खबरें देख सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।